फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पहली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है। वैसे दो रीजन है। पहली बात यह है कि मान लो कि सारे के सारे पार्टनर का जो कैपिटल है वो डिफरेंट है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो जिस पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो चाहेगा कि उसको उस पैसे के बदले क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। सो पार्टनर्स को क्या दिया जाता है, उनके कैपिटल के बदले उनको एज ए कंपनसेशन दिया जाता है इंटरेस्ट के रूप में। दूसरा वजह क्या है, कैपिटल किसी भी फर्म के बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके बिना काम नहीं होता है, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। सो जो भी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसको कंट्रीब्यूशन के कंपनसेशन के बदले, इस तरह के कंट्रीब्यूशन के कंपनसेशन के बदले उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर ये दो वजह से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो अगर प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट हो, वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अगर पार्टनर्स के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सबसे पहली बात यह है, पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड तो है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, इसका भी जिक्र है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है कि अगर चार्ज होता है कोई भी चीज, ऐसे केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना होता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में अगर प्रॉफिट है तो ही देना होता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड तो है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात भी है, लेकिन इस बात को साइलेंट है कि वो चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एप्रोप्रिएशन होगा, ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। अब बात ये सिचुएशन 1, हो सकता है फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो जब फर्म को लॉस है तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि पता है ना एप्रोप्रिएशन के केस में क्या बात हुई थी, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। सेकेंड, जो प्रॉफिट है जो आपको इंटरेस्ट देना है, कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल या फिर मोर देन इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से अधिक है। मान लेते हैं प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए, इंटरेस्ट कितना देना है, 7 रुपए। तो फिर आप इंटरेस्ट जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जिस रेट से एग्रीमेंट हुआ है वो रेट आप से इंटरेस्ट दोगे। फिर से सुनिएगा, सेकेंड केस क्या है, जो मेरे पास प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के बराबर या इंटरेस्ट से अधिक है, ऐसे केस में जो भी इंटरेस्ट का रेट है उस रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द एग्रीड रेट। सिचुएशन 3 ये कहता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है। जैसे प्रॉफिट है मेरे पास 5 रुपीज और मुझे इंटरेस्ट देना है 12 रुपीज, अब इंटरेस्ट तो अधिक है, ऐसे केस में किया जाए। तो ऐसे केस में करते क्या है, सिचुएशन 3 ये कहता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए ए को और बी को इंटरेस्ट देना है 3 रुपीज और 3 रुपीज, यानी कुल कितना देना है, 6 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट है सिर्फ कितना, 4 रुपीज। ऐसे केस में क्या होता है कि प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में बांट दिया जाता है। इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 1 और 1, तो
4 को हम क्या करेंगे 1 और 1 रेशियो में बांट देंगे, यानी ए को भी कितना मिलेगा 2 रुपीज और बी को भी कितना मिलेगा 2 रुपीज। तो याद रखिए बात ना, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है इस केस में इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, लेकिन कहाँ तक, ओनली प्रॉफिट तक। कहाँ तक, ओनली 4 रुपीज तक। और किस रेशियो में, जो भी उनका इंटरेस्ट है उस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट देंगे। फिर से सुनिए, अगर इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, यानी प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट अधिक है, तो इंटरेस्ट के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ये कहता है इंटरेस्ट देना है और वो एज ए चार्ज है, एज ए चार्ज मीन्स प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउ करेंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यहाँ लिखा हुआ भी है, चार्ज मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज चार्ज है ऐसे केस में क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों केस में आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात किसकी है, अगर वो एप्रोप्रिएशन है, ऐसे केस में प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में इंटी क्या क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लॉस, और लॉस क्या होता है, डीआर। हमें देना किसको है, पार्टनर्स को देना है, जिसे देना उसे हम क्या करते हैं, सीआर। आपको याद है ना, कहाँ पर यूज करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कहाँ पर यूज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ऐसे केस में हम सारा हिसाब किताब कहाँ करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या मेंटेन करती है, फ्लक्चुएटिंग, ऐसे केस में सारा हिसाब किताब कहाँ होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब दोनों ही केसों में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, डीआर, और ये डीआर ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, सीआर से, और ये ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स को दिया जाने वाला एक्सपेंस चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, ये सब के सब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। तो रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी पार्टनर्स को तभी दिए जाएंगे जब पार्टनरशिप डीड हो और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि सैलरी और रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन देना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो सैलरी देंगे ना ही कमीशन देंगे। अगर डीड है तो डीड में जितना सैलरी लिखा हुआ है जितना कमीशन लिखा हुआ है ये दिया जाएगा, लेकिन ये चार्ज नहीं होता, एप्रोप्रिएशन होता है। मीन्स प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो वही बात है, जो सैलरी और कमीशन है ये पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगा। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड है लेकिन सैलरी और कमीशन के बारे में उसमें जिक्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, ना तो रेम्यूनरेशन देंगे ना ही कमीशन देंगे। अब जहाँ तक नेचर की बात है, जो सैलरी और कमीशन होता है जो कि आपको देना है पार्टनर्स को, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज नहीं होता है। इट मीन्स प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। जनरली रेम्यूनरेशन के बारे में लिखा होता है 200, 300, 20,000, 6,000 पर मंथ या एनुअली, लेकिन कमीशन के बारे में कभी कभी यूज क्या होता है, रेट। अब रेट में दो बातें होती हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा, ठीक है, ऐसे केस में हम डिवाइड किससे करते हैं, प्रॉफिट को 100 प्लस रेट से और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेट से। लेकिन अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो ऐसे केस में हम डिवाइड किससे करते हैं, 100 से, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेट से, प्रॉफिट को। लेकिन अगर बात आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो ऐसे केस में हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 रेट से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेट से। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट है 1,10,000 और जो कमीशन देना है 10%। अगर ये बिफोर चार्जिंग कमीशन हो ऐसे केस में क्या करोगे, 1,10,000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 100 से और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से। तो कितना हो जाएगा आपका 11,000।
लेकिन अगर यही बात किसकी हो, आफ्टर चार्जिंग, ऐसे केस में आप प्रॉफिट को डिवाइड किससे करते हो, 100 प्लस रेट से, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करते हो, रेट से। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 10,000। तो याद रखिए बात ना, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। जब बिफोर चार्जिंग होगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका आप क्या करोगे, रेट निकाल दोगे। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग होगा, ऐसे केस में आप डिवाइड किससे करोगे, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब भी आप पार्टनर्स को क्या दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, तो सैलरी या कमीशन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। एक्सपेंस क्या होता है, डीआर, देना किसको है, पार्टनर्स को, जिसको देना उसे हम क्या करते हैं, सीआर। अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फ्लक्चुएटिंग, ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी क्या मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ऐसे केस में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। अंत में जो सैलरी एंड कमीशन है, ये डीआर ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, सीआर से, और करना कहाँ है ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। पार्टनर्स को जो भी हम पार्टनर से जो भी हमें लेना होता है, देना होता है, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर्स ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, ऐसे केस में उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड होगा, पार्टनरशिप डीड में जो रेट होगा उस रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ऐसे केस में एटलीस्ट 6% रेट दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है ना, ये होता है चार्ज यानी अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है। तो याद रखिए बात ना, अगर हम रेट की बात करें, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो दिया जाएगा 6% पर एनम। जहां तक नेचर की बात है, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिया जाएगा। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऐसे केस में हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। अब पार्टनर्स को अगर आउटसाइडर क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर पार्टनर्स को कैपिटली देना होता तो फिर ये लोन के नाम से पैसा क्यों देता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर ने दिया है, हम पार्टनर्स को इस इंटरेस्ट के लिए, इस लोन के लिए आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। और आउटसाइडर का जो भी हिसाब किताब होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो एंट्री क्या क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए क्या है, लॉस है। लॉस क्या होता है, डीआर, और देना किसको है, पार्टनर्स लोन को, जिसे देना उसे हम क्या करते हैं, सीआर। बाद में इंटरेस्ट लोन जो डीआर है ट्रांसफर कैसे होगा, सीआर से, और ट्रांसफर करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स फर्म से लोन लेते हैं, ऐसे केस में इंटरेस्ट का क्या बात होगी। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उस रेट से पार्टनर्स क्या करेगा, लोन पर इंटरेस्ट फर्म को देगा, और ये फर्म के लिए इनकम है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म पार्टनर्स को दिए गए लोन पर, यानी फर्म ने जो पार्टनर्स को लोन दिया उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, उसके लिए कोई रेट डिसाइड नहीं है। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उस रेट से क्या होगा, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये फर्म के लिए इनकम है। इनकम क्या होता है, सीआर। किससे लेना है, पार्टनर से लेना है, जिससे लेना उसे हम क्या करते हैं, डीआर। क्योंकि ये भी जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो क्या हो जाएगा आपका, फर्म का इनकम था। इनकम क्या होता है, सीआर, और सीआर ट्रांसफर कैसे होगा, डीआर से, और ये भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, थैंक यू।